किस्मत नहीं, कृपा होते हैं। और जो लोग किस्मत बदल दें वो दुआ बन जाते हैं। खुदा सजा नहीं देता, कर्म देते हैं। कभी डॉक्टर के क्लिनिक में देखा, दवा में कोई खुशी नहीं, पर खुशी जैसी कोई दवा भी नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी के साथ गलत मत करो, क्योंकि वक्त लौटता है और बारी भी। जब वक्त लौटता है तो जवाब नहीं देता, सीधा हिसाब करता है। जिंदगी अब अजीब हो चुकी है। शब्दों से नहीं, चेहरे से रिश्ता जोड़ने का जमाना है। कुछ लोग कैलकुलेटर की तरह होते हैं, हर हाथ मिलाने से पहले फायदे का हिसाब करते हैं। ऐसे लोग रिश्ते नहीं निभाते, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ढूंढते हैं। कमियां सब में होती हैं, पर नजर सिर्फ दूसरों की खामी पर जाती है। यह इंसान की फितरत है, आत्मा को नहीं। चेहरे की दरारें गिनता है। सपनों को पूरा करना है तो पहले जलना सीखो, तपना सीखो, क्योंकि बिना धधके कोई भी सूरज उगता नहीं। जब किसी के शब्दों में सांप का झर उतर आए, तब असली डसना शुरू होता है। अब काटने की जरूरत नहीं, एक वाक्य ही काफी है किसी को तोड़ने के लिए। कभी कभी किसी की बात नहीं, उसके चुप रहने का अंदाज भी बहुत कुछ कह जाता है। सोचने दो जमाने को। हमने तो अपने टूटे हुए हिस्सों से ही एक मुकम्मल इंसान बना लिया है। शायद हम गलत थे, या शायद हमने सिर्फ सही समय पर गलत लोगों से उम्मीद कर ली थी। अगर तेरा दिल सच्चा है तो दूसरों से नहीं, खुद से नजरें मिलाना सीख। कभी कभी खुद की गलती भी मान लेनी चाहिए। शायद कोई रिश्ता बच जाए जिसमें सांस अब भी बाकी हो। इंसान तब तक अच्छा लगता है जब तक वो तुम्हारी हां में हां मिलाता है। जैसे ही वो अपने लिए जीने लगता है, वो खराब बन जाता है, और उस खराब होने की सजा उसे दुनिया उम्र भर देती है। बोलने से पहले सोच लेना चाहिए, क्योंकि शब्द माफ तो हो सकते हैं, मगर भुलाए नहीं जा सकते। कौन कितना अपना है ये कोई चेहरा नहीं बताता, वक्त बताता है। और वक्त अक्सर देर से आता है। जिन्हें हम जवाब नहीं देते, उन्हें खुदा जवाब देता है। परखना है किसी को तो बस इतना कह दो, मैं तकलीफ में हूं, और फिर देखो कितने लोग तुम्हारे साथ तकलीफ की चौखट पर खड़े रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी किसी के लफ्ज इतने अंदर चुभ जाते हैं कि हम खुद से पूछते हैं, क्या वाकई हम इतने बुरे हैं? दिल में दर्द और चेहरे पर मुस्कान, यही अब जीवन की मर्यादा है। एक दिमाग वाला दिल दे दे खुदा, क्योंकि यह दिल वाला दिल हर रोज कहीं ना कहीं टूट ही जाता है। लोग पूछते हैं, इतने खुश कैसे रहते हो? हमने कहा, क्योंकि जलते नहीं दूसरों की खुशियों से, और अपना दर्द किसी को बताते नहीं। आज रिश्ते वाईफाई से तेज टूटते हैं और जुड़ते हैं नेटवर्क की तरह। कभी है, कभी नहीं। सच्चा प्यार अब कहानियों में अच्छा लगता है, वास्तविकता में तो हर कोई किसी न किसी मोड़ पर साथ छोड़ ही जाता है। आईना रख लो 1000, पर सच देखना हो तो आंखें मिलानी पड़ती हैं। जो आंखों में झांक नहीं सकते, वो कभी तुम्हारे अंदर नहीं देख पाएंगे। भगवान कहता है, सब्र कर मेरे बच्चे, मुसीबतें भी उतर जाएंगी और वो हंसते चेहरे भी असली चेहरे दिखा जाएंगे। झुकता हूं पर लाचार नहीं हूं। मैंने रिश्तों को बचाने के लिए अपनी ऊंचाई को कुछ देर छुपा लिया था, पर आज भी मैं उतना ही ऊंचा हूं जितना कल था। ज्ञान के बाद अगर अहंकार आए तो वह ज्ञान नहीं, वो केवल विष है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो रिश्ते दिल से होते हैं उनमें आवाज कम और एहसास ज्यादा होता है, वरना खून के रिश्ते तो वृद्धाश्रम में भी सिसकते मिल जाते हैं। तू खुद से पूछ, क्या तू वाकई किसी का है या बस होने का अभिनय कर रहा है? वक्त अगर एक सा रहता तो चेहरे की मुस्कानें नकाब बन जाती। शुक्र कर की मुश्किलें आईं, वरना अपनों का पता कैसे चलता। तू गलत इंसान के साथ रहकर जो टूटता है, वो अकेलेपन से मिलने वाले सन्नाटे से कहीं ज्यादा खतरनाक है। हमने बहुतों के साथ मुस्कुराकर भी जिया है, पर जब आंसू थामने की बारी आई तो हम अकेले ही थे। सबसे आसान है सबके साथ खुश रहना, और सबसे कठिन है सबको खुश रखना। इस दुनिया में तेरी मुस्कान भी कभी कभी गुनाह लगती है। बनिए की दुकान पर बादाम से महंगा सुनार का कचरा बिकता है, तो समझो संगत क्या होती है। हर दर्द बुरा काम करने से नहीं आता। कभी कभी बहुत अच्छा होने की सजा भी बहुत तकलीफ देह होती है। कई बार जिनसे हम उम्मीद रखते हैं वही हमें बदल गया है कहकर हमारे संघर्ष को नजरअंदाज कर देते हैं। गलती तब सबसे बड़ी होती है जब इंसान को अपनी गलती का एहसास ही नहीं होता।
कुछ सबक किताबों से नहीं, किसी अपने की बेरुखी से मिलते हैं। झूठ चीखता है, पर सच हमेशा खामोशी में रोता है। तू दूसरे की गलती हर बार पकड़ लेता है, कभी खुद के मन की सफाई भी कर। हर मुस्कुराता चेहरा सुखी नहीं होता। कुछ चेहरे अपने आंसू छुपाना सीख गए होते हैं। हमें क्या फर्क पड़ता है लोग क्या कहते हैं। रब जानता है कि हमने किसी का बुरा नहीं चाहा। यही भरोसा हमारी थकान को आराम देता है। जिंदगी में जब खुद को खो बैठो लोगों को खुश करते करते, तब समझ आता है कि सबसे जरूरी रिश्ता खुद से होता है। मुझे खोने से डर नहीं, पर भरोसा खो जाने से डर है, क्योंकि एक बार जो टूटता है वो फिर वैसा नहीं होता। कभी पीछे से मत बोलो, अगर कुछ कहना है तो सामने कहो। मुंह पर कहा गया सच सुनने में कड़वा होता है, पर भीतर तक असर करता है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम सही हो, तो फिर मुझे गलत समझने से पहले अपनी सच्चाई से सामना कर लो। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आप रिस्क नहीं ले रहे हैं तो शायद आप जिंदगी से ही पीछे हट चुके हैं। तजुर्बे की कीमत बाजार में नहीं, सन्नाटों में मिलती है, जहां बुजुर्गों की चुप्पी बरसों के तूफानों का इतिहास बयां करती है। मैं वहां गया था जहां बचपन के खिलौनों से सवाल पूछने की हिम्मत की थी, पर वो खिलौने आज मेरी आंखों की उदासी देखकर बोले, बड़ा होने का शौक किसने दिया था। लोग जब जब तरक्की की बात करते हैं तो रिश्तों की कब्र पर खड़े होते हैं, और मैं उस मिट्टी को आज भी इज्जत की तरह थामे हुए हूं। तूने कहा, झूठे को क्यों स्वीकार कर लिया इस युग ने? मैंने कहा, क्योंकि सच को आज भी सबूत चाहिए होते हैं। मां घर में ना हो तो दीवारें बोलती हैं। अब कोई नहीं बचा जिसे थक कर गले लग सके। गलतियां इंसानी होती हैं, पर चालाकियां चरित्र का पतन होती है। हर कोई कहता है माफ कर दो, मगर जब कोई चाल चलता है तो उसका हिसाब ऊपर लिखा जाता है। कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो जे बिना भी मार देते हैं, और कुछ फर्ज ऐसे होते हैं जो मरे बिना जीने नहीं देते। कलयुग है जहां इम्तिहान अकेले होता है और परिणाम सबके सामने चुभता है, जहां झूठ शांति से मुस्कुराता है और सच्चाई चीखते हुए भी अनसुनी हो जाती है। जरूरत से ज्यादा वक्त, जरूरत से ज्यादा इज्जत, इनसे इंसान की कीमत नहीं बढ़ती, बल्कि लोग तुम्हें गिरा हुआ समझने लगते हैं। अंदर टूट कर भी मुस्कुराना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि वो ताकत है जो केवल एक समझदार दिल समझ सकता है। कोई साथ हो या ना हो, मगर अगर परमात्मा के अलावा कोई नहीं बचा तो जान लो सबसे ताकतवर साथ तुम्हारे पास है। प्यार का मतलब सिर्फ साथ रहना नहीं, बल्कि दूर होकर भी एक दूसरे के लिए जिंदा रहना होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो बिखर कर निखरे वो व्यक्तित्व होता है, और जो निखर कर बिखरे वो केवल कर्तव्य। मैंने हमेशा सबका भला चाहा, पर यह साबित करना नहीं आया। कभी मजहब और इंसानियत जब फफक कर एक दूसरे से लिपटे तो खुदा भी चुप हो गया, क्योंकि इंसान की बनाई सीमाएं ईश्वर को भी बांध नहीं पाती। किसी की गलत तस्वीर मत बनाओ लोगों की बातों में आकर, क्योंकि तुम उस इंसान को नहीं जानते जिसे वो झूठ में लपेटते हैं। गृहिणी, एक छोटा शब्द, पर इसका अर्थ है हर सुबह की शुरुआत और हर रात की थकान का गुप्त सहारा। जिंदगी इम्तिहान लेती है, पर यहां तो इम्तिहानों ने ही पूरी जिंदगी ले ली है। मीठा खाना ही नहीं, अब तो लोग मीठा बोलने से भी डरने लगे हैं। जब दर्द और कड़वी बातें सुनकर भी तुम्हारा मन शांत रहने लगे तो समझ लो तुम्हारा दिल अब जमाने के जहर से अजर हो चुका है। तू आज भी मुस्कुराता है ना, तो दुनिया तुझे मजबूत समझती है, पर सच यह है कि तेरे आंसू अब अंदर गिरना सीख चुके हैं। कभी कभी शरारतें कर लेना बेहतर होता है, क्योंकि जब मासूमियत को लोग कमजोरी समझने लगें तो वहां साजिशें जन्म लेती हैं। हमें बेवकूफ मत समझो, हम चुप रहते हैं क्योंकि हमें तमीज है, वरना जवाब तो हर बात का आता है। जिस दिन इंसान का भरोसा टूटता है ना, उस दिन सिर्फ उसका दिल नहीं टूटता, बल्कि हर वो उम्मीद टूटती है जिस पर वो जीवन भर मुस्कुराता रहा। कभी किसी को इतना मत चाहो कि तुम्हारी पहचान उसी के होने से जुड़ जाए, क्योंकि जब वो छोड़ता है तो तुम खुद से भी बिछड़ जाते हो। तुम्हारे पास जितने ज्यादा विकल्प होंगे उतना ही कम तुम किसी एक की भावनाओं की कीमत समझोगे। अब मोहब्बत नहीं चाहिए, बस तन्हाई से लगाव हो गया है, क्योंकि रिश्ता बनाते बनाते अब थक चुका हूं मैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारे दर्द बांट ले वो रिश्ता सच्चा है।
बाकी तो सिर्फ तुम्हारी मुस्कान से प्यार करते हैं। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो तुम्हें चोट देते हैं, दूसरे वो जो तुम्हारी चोट पर मरहम भी नहीं रखते। कभी कभी गलती तुम्हारी नहीं होती, फिर भी लोग तुम्हें ही कटघरे में खड़ा कर देते हैं। तुम्हारा हुनर, तुम्हारी शांति, तुम्हारी सच्चाई कई बार यही वजह बनती है लोगों की जलन और तुम्हारे अकेलेपन की। अगर तुमने किसी को तैरना सिखाया है तो तैयार रहो, डुबाने की कोशिश भी वही करेगा। सिर्फ वही लौट कर आते हैं जो नाराज होकर गए हों, जो टूट कर गए हों, वो कभी वापस नहीं आते। श्री कृष्ण कहते हैं, आजकल रिश्ते कभी हफ्तों के हो गए हैं तो कभी घंटों के। वो सदियों वाले रिश्ते अब बस कहानियों में रह गए हैं। मजहब और नीयत जब साथ बैठें तो इंसानियत चुपचाप नम हो जाती है। लोग हमेशा उसी का हाल पूछते हैं जिसके हाल पहले से ही अच्छे लगते हैं। शब्द तो तीर नहीं होते, पर ये जख्म जरूर दे जाते हैं। कभी किसी के सामने इतना मत टूटो कि खुद की पहचान उसकी सहानुभूति पर टिक जाए। जो वफादार होते हैं वो हर किसी के दीवाने नहीं होते, बल्कि उन्हें अपनी वफा के लिए कोई एक खास चाहिए होता है। जिसने सब कुछ सहेज कर रखा, उसे ही सबसे ज्यादा खोने की आदत पड़ गई। जो हर समय दूसरों को खुश रखने की कोशिश करता है, वो अक्सर खुद अंदर से सबसे ज्यादा टूटा होता है। नजर हमेशा उसी को ढूंढती है जो उसे नजरअंदाज करता है, क्योंकि इंसान को वही चाहिए जो उसके पास नहीं है। धोखा चाहे जैसी भी वजह से मिले, धोखा बस धोखा होता है। कभी कभी सबसे ज्यादा वही इंसान टूटा होता है जो सबसे ज्यादा मुस्कुरा रहा होता है। अब हम किसी और से नहीं, खुद से ही सवाल करते हैं, क्योंकि अब किसी से उम्मीद रखने की आदत छोड़ दी है। कभी किसी का साथ होना ही सब कुछ लगता था, आज उसी की यादें सब कुछ बर्बाद कर चुकी हैं। जिन्हें चाहा वो नहीं मिले, जिन्हें पाया उनसे चाहत नहीं मिली, और जिन्हें खोया वो कभी अपने थे या नहीं, ये आज भी सवाल है। दुनिया अब चेहरे नहीं पहचानती, यहां तो लोग नकाबों से मोहब्बत करते हैं। तू अगर असली है तो तकलीफ झेलेगा, क्योंकि यहां डुप्लीकेट इंसानों की वैल्यू असली से ज्यादा है। हर रोज जिंदगी मिलती है, मौत तो एक बार आती है, पर अफसोस हम हर रोज मरने की कोई ना कोई वजह ढूंढ लेते हैं। जो तुमसे हंसकर बात करता है वो तुम्हारे साथ नहीं, तुम पर हंस भी सकता है। अक्सर जो अपने कहते हैं वही पीठ पीछे सबसे ज्यादा वार करते हैं। कभी किसी की मीठी बातों पर मत जाना, क्योंकि जहर भी शहद में मिलाकर दिया जा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, आजकल शरीफ वो नहीं जो सच में शरीफ है, बल्कि वो है जिसकी पोल अभी खुली नहीं। किस्मत पर मत रो जब फैसले खुद के ही गलत निकले हों। जिंदगी अब एक उलझा हुआ दस्तावेज है, हर पन्ना फटा हुआ, हर कहानी अधूरी, और हर मुस्कान के पीछे एक लंबी कहानी छुपी हुई है। जो तुमसे जलते हैं वो कभी तुम्हारे दोस्त नहीं बन सकते। जो तुम्हारे साथ रहते हैं वो भी कभी कभी तुम्हारे खिलाफ होते हैं। अब हम किसी को बुरा नहीं समझते, बस अच्छा जल्दी समझ लेते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। तू जिसे दिल से चाहता है वो अक्सर तुझे वक्त नहीं देता, और जो तुझे वक्त देता है तू कभी उसे चाह नहीं पाता। जिंदगी की सबसे बड़ी समझ यही है कि सबका साथ देने वाला अक्सर अपने वक्त में अकेला ही होता है। तू अब किसी की नजर में अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि वो तुझे इंसान नहीं, अपना मतलब पूरा करने का जरिया समझते हैं। इज्जत और लहजे में फर्क होता है, और हम वो हैं जो किसी का लहजा बिगड़ते ही रास्ता बदल देते हैं। अगर तू किसी के लिए गिर गया तो वो तुझे अपना कर्जदार समझेगा, मसीहा नहीं। अब किसी की तारीफ से नहीं फूलते और किसी की बुराई से नहीं टूटते, क्योंकि अब हमें अपना आईना खुद बनना आ गया है। कुछ रिश्ते सबका नहीं देते, सीधे सीने में छुरा घोंप जाते हैं। अगर तुम किसी की नजरों में अच्छे नहीं हो तो याद रखना, तुम खुद की नजरों से कभी गिरना मत। वो जो बोलते नहीं, अक्सर उन्हीं के अंदर सबसे ज्यादा तूफान होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्ते बदलने में वक्त नहीं लगता, और वक्त तो चेहरा तक बदल देता है। आजकल दिखावे ज्यादा और निभाने वाले कम हैं। रिश्तों की उम्र अब स्टेटस जितनी ही रह गई है। कभी किसी पर इतना मत मरना कि जीने का हौसला उसी से जुड़ जाए, क्योंकि जब वो चला जाता है तो साथ जीने की आदत भी मर जाती है। सांसें टूटने से मौत नहीं आती जनाब, जब अपने साथ छोड़ देते हैं तब इंसान जीते जी मर जाता है। अब किसी का साथ नहीं चाहिए, क्योंकि अब हमें खुद से बात करना आ गया है।
अब न शिकवा न शिकायत, बस खामोशी है, और वो भी हमारी अपनी। रिश्ते भी टूटे, सपने भी, और उन अपनों से भी नाता छूट गया जिन्हें देखकर कभी यह लगा था कि जिंदगी इनसे ही है। अब किसी की जिद नहीं होती कि तू बोलना, अब खामोशी ही दोस्त बन गई है। कभी कोई नाराज होता था बात न करने पर, आज कोई नाराज नहीं होता हमारी चुप्पी से। इंसान का बुरा वक्त उतना बुरा नहीं होता जितना उसका मजाक उड़ाने वाले लोग होते हैं। मतलबी लोगों को समझाना वैसे ही है जैसे पत्थर को आईना दिखाना। हमने अब खुद से वादा किया है कि अब कोई उम्मीद नहीं होगी, ना झूठी बात, ना अधूरी मोहब्बत। दुनिया को देखकर फैसले करोगे तो हमेशा रोते रहोगे। खुश रहना है तो खुद की हालत देखकर चलो, क्योंकि ये दुनिया तुम्हारे हालात नहीं, सिर्फ तुम्हारी हालत पर हंसती है। हमने रिश्तों से ज्यादा रिश्तों की उम्मीदों से चोट खाई है। बीता हुआ कल अब दिमाग में है, आने वाला कल हमारे हाथ में। लेकिन जो लोग कल थे वो आज याद भी नहीं करते। बिना गलती के मिली हुई सजा मौत से भी बदतर होती है। कभी किसी ने कहा था मैं हमेशा साथ हूं, अब वो साथ नहीं है, और वो बात अब भी साथ है। श्री कृष्ण कहते हैं कुछ रास्तों पर कोई साथ नहीं देता, न परिवार, न दोस्त, न परछाई, बस तू और तेरी हिम्मत। अहंकार चाहे रिश्तों का हो या काबिलियत का, खत्म कर देता है सब कुछ। अब हम किसी से सहारा नहीं मांगते, क्योंकि हमें अब खुद उठने की आदत हो गई है। अब न किसी की जरूरत है और न किसी के होने का भरोसा। हमने दुनिया देख ली है, जो मुस्कान पर फिदा होती है वही आंसुओं को तमाशा बना देती है। यहां इंसान नहीं, उसकी हालत देखी जाती है। औरत को तारे नहीं चाहिए, उसे चाहिए इज्जत और समझदारी। मोहब्बत तो मिल ही जाएगी अगर इन दोनों की बुनियाद हो, लेकिन अफसोस इज्जत देने वालों को अक्सर मोहब्बत नहीं मिलती। हम जिनकी परवाह करते हैं वो हमें कभी नहीं समझते, और जो हमें समझते हैं उनकी परवाह हम करना भूल जाते हैं। लंबी जुबान और लंबा धागा दोनों ही अगर न संभाले जाएं तो उलझन ही देते हैं। जिंदगी अपनी होती है, पर जीनी दूसरों के हिसाब से पड़ती है, और यही सबसे बड़ा अन्याय है जो रोज खुद से किया जाता है। अब जब सब कुछ बिखर चुका है तो समझ आया है बिखरना भी जरूरी था, ताकि हम खुद को समेटना सीख सकें। सच बोलो, झूठी उम्मीद मत दो। कभी कभी इनकार करना किसी को धोखा देने से बेहतर होता है। झूठी मुस्कान से अच्छी है वो खामोशी जिसमें आंसू भी है और हिम्मत भी। अब हम किसी से नहीं डरते, क्योंकि हमने अपनों से धोखा खा लिया है, और जो अपने नहीं थे वो क्या ही बिगाड़ेंगे हमारा। हम वो नहीं जो गिरें तो उठने के लिए किसी का हाथ तलाशें। हम वो हैं जो गिरकर खुद को ही पकड़ लेते हैं। कभी कभी खो देने से बड़ा कोई सबक नहीं होता। जिन्हें हम अपनी जिंदगी का हिस्सा मान बैठे होते हैं वो ही हमें हमारी औकात याद दिला जाते हैं। जिसे तुमने खुद से ज्यादा समझा वो तुम्हें तब छोड़ गया जब तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत थी। अब समझ आया, अमीरी पैसे से नहीं, संवेदनशीलता से मापी जानी चाहिए। अनुमान की आग में अक्सर वो रिश्ते जल जाते हैं जो अनुभव से चमक सकते थे। लोग मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ाते, पर सलाह देने में पीछे नहीं हटते। कभी किसी के कंधे पर सिर रखकर रोना चाहा था, आज वही कंधे दूसरों के बोझ उठाने में व्यस्त हैं। श्री कृष्ण कहते हैं हर कोई कहता है सोच मत इतना, पर कोई नहीं बताता कि जो दिल ज्यादा महसूस करता है वो कैसे चुप रहे। कभी खुद पर भरोसा करके देखो, दुनिया के सारे धोखे हल्के लगने लगेंगे। जब भरोसा टूटता है ना तो आवाज नहीं होती, लेकिन असर उम्र भर रहता है। वो लोग जो कहते थे तू अकेला नहीं है, आज भीड़ में भी हमें अकेला छोड़ गए। रिश्ते आजकल दूध जैसे हो गए हैं, थोड़ी सी गर्मी में फट जाते हैं। सुनो, ज्यादा देना छोड़ दो, फिर चाहे वो समय हो, प्रेम हो या विश्वास। कभी कभार खामोश रह जाना ही सबसे बड़ी जीत होती है। कर्ज पैसों का नहीं होता हमेशा, कभी वो भावनाओं का भी होता है जो हमने उधार दिए थे और जिन्होंने लौटाना तक जरूरी नहीं समझा। अब परिवार की अहमियत समझ में आती है, जब बाहर की दुनिया में चेहरे तो मिलते हैं पर अपनापन नहीं। धोखा सिर्फ दर्द नहीं देता, वो आत्मा पर लगे उस विश्वास के धब्बे छोड़ जाता है जो किसी साबुन से नहीं धुलते। जो लोग हर वक्त रोते हैं उनके दरवाजे पर सुख भी सर झुकाकर लौट जाता है। अपने मन से बड़ा दुश्मन और कोई नहीं होता, जब वह खुद ही अपने विरुद्ध हो जाए।
आजकल रिश्ते निभाने नहीं पड़ते बल्कि झेलने पड़ते हैं। जो दिल से बात करता है वही अक्सर सबसे पहले भुला दिया जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अब हम बहरे नहीं हुए हैं, बस दुनिया की आवाजें सुनना बंद कर दिया है, क्योंकि अब शोर से ज्यादा खामोशी में सच्चाई मिलती है। सच्चाई यही है, ज्यादा देने वाला हमेशा छला जाता है। वो जो दिल से नफरत करते हैं वो भी हमारे बारे में पूरी कहानी नहीं जानते, बस सुनी सुनाई बातों से फैसला सुना देते हैं। अब आंखों में आंसू नहीं, क्योंकि अब आंखें भी सीख गई हैं कि हर बार रोने से कुछ नहीं होता। जीवन छोटा है पर आत्मसम्मान अनमोल। उसे किसी दिखावे या सुविधा के लिए मत गिरवी रखो। सच्चे रिश्ते वही हैं जो तुम्हारी कमजोरी देखकर तुम्हें छोड़ नहीं देते, बल्कि उसी में तुम्हारा हाथ थाम लेते हैं। जिस दिन तुमने यह समझ लिया कि तुम्हारा वजूद किसी की जरूरत नहीं है, उसी दिन से अकेलापन अच्छा लगने लगता है। मुस्कान अब आदत है, वरना जिंदगी तो अब भी हर रोज हमसे कोई नया शिकवा रखती है। लोग वही सबसे ज्यादा चोट पहुंचाते हैं जिन्हें हमने सबसे ज्यादा संजो कर रखा होता है, और यही सबसे बड़ा विश्वासघात होता है जब दर्द अपने लोगों की आंखों में उतर आता है। भरोसा करना सीखो, मगर उस पर टिके मत रहो, क्योंकि भरोसा जितना हल्का होता है उसके टूटने की आवाज उतनी ही भारी। आजकल जहर तो उतना खतरनाक नहीं रहा जितनी नफरतें दिलों में पल रही हैं। हर कोई अच्छा लगता है जब तक उसकी जरूरतें पूरी होती रहें, और तुम तब तक उनके लिए कुछ हो जब तक उनसे कुछ मांगा ना हो। किसी के साथ रहना काफी नहीं, अगर उसका दिल किसी और के नाम लिखा हो तो उसकी मौजूदगी भी सिर्फ एक साया बन जाती है। सह जाना ही कला है, कह जाना तो तोड़ देता है वो नींव जिस पर रिश्तों की छत टिकी थी। जो तुम्हें छोड़ते हैं वही अनजाने में तुम्हारी उड़ान की वजह बनते हैं। आत्मविश्वास एकमात्र ऐसी मुद्रा है जो कभी अवमूल्यन नहीं होती, वरना यह दुनिया तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी समझती है। जेब गरम हो तो लोग नम्र हो जाते हैं, वरना इज्जत के नाम पर यहां सब ठंडे पड़ जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, लोग पास आकर जब दूर चले जाते हैं तो वो दूरी कई रातों तक नींद की चादर चुरा ले जाती है। और अजीब तो ये है कि हंसाकर ही रुलाते हैं वो लोग जिनके लिए कभी जीना सीखा था। कम में जीना कोई कमजोरी नहीं, ये तो वो ताकत है जिससे जिंदगी का हर मौसम गुलजार हो जाता है। इज्जत देनी हो तो दिल से दो, क्योंकि दिखावे की इज्जत कभी भी किराए पर ली जा सकती है। जिन्हें हम सब कुछ समझते हैं, अगर वो हमें कुछ भी ना समझें तो हमें भी खुद को कुछ खास समझना बंद कर देना चाहिए। सच्चा प्यार दिल दुखाता है, पर फिर भी दिल उसी को कबूल करता है, क्योंकि कुछ भावनाएं तर्क से नहीं, आत्मा से जुड़ी होती हैं। हर इंसान का मूल्य समय के साथ बदलता है, इसलिए किरदारों की बोली अब भावनाओं से नहीं, फायदे से तय होती है। तकलीफों को गले लगाना सीखा है, क्योंकि हर सुबह वो दरवाजा खटखटाती है और कहती है, चलो फिर से जूझते हैं। ज्यादा समझदारी भी एक श्राप बन जाती है जब दिल को महसूस करने का हक भी छीन लेती है। कभी किसी और के कर्म को देखकर अपने कर्म को छोड़ना मत, क्योंकि हो सकता है वह दिखने में श्रेष्ठ हो पर तुम्हारे आत्म उद्धार का माध्यम न हो। प्रकृति के साथ युद्ध नहीं, संवाद आवश्यक है, क्योंकि ये वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी और आकाश हमारे अस्तित्व की जड़ें हैं, और जब जड़ें ही कट जाएं तो वृक्षों को फल देने का कोई अधिकार नहीं रहता। जो तनाव में जी रहा है वह समय की हत्या कर रहा है, और जो कर्म कर रहा है वह ब्रह्मांड को गति दे रहा है। घटनाएं घटती हैं, घटती रहेंगी, पर उनका अर्थ तुम कैसे निकालते हो वही तय करता है तुम्हारे जीवन का स्तर। पल पल की चिंता, आगत और विगत में फंसा हुआ मन वर्तमान को गला देता है, पर जो अपने लक्ष्य पर मन को बार बार टिकाता है, जो मन को हर बार भटकाव से वापस लाता है, वही तल्लीनता में तपता है और वही चरम की ओर बढ़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मोह, राग, भय, क्रोध ये सब मन के रोग हैं, और जब ये समाप्त हो जाए तो बुद्धि स्थिर हो जाती है। मनुष्य स्वयं अपना मित्र है और स्वयं ही सबसे बड़ा शत्रु भी। यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि एक ठोस व्यवहारिक सत्य है। जो व्यक्ति ईमानदारी और निष्ठा से स्वामी की कृपा में लीन होकर कर्म करता है, उसे न केवल संरक्षण मिलता है बल्कि उसकी आत्मा को भी बल मिलता है। अपनी बुद्धि और पुरुषार्थ से जो अहित किए बिना उद्धार करता है,
वही सच्चा योद्धा होता है, क्योंकि संसार की सबसे बड़ी जीत अपने आप पर विजय पाना है। प्रतिकूलताएं और अनुकूलताएं तो समय के मेहमान हैं, पर जिनकी बुद्धि संतुलित हो जाती है वे ना हर्ष में डगमगाते हैं, ना शोक में टूटते हैं। आदर्श वही होता है जो संकट में स्थिर खड़ा रहे और अपने मूल्यों से विचलित ना हो। भयग्रस्त मन से किया गया कार्य चाहे सफल भी हो जाए, पर उसमें सम्मान नहीं होता। जब समाज में सज्जन मौन हो जाते हैं तो दुर्जनों की वाणी मंत्र बन जाती है, और जब सज्जन केवल मौन नहीं रहते बल्कि थक जाते हैं, हताश हो जाते हैं, तो फिर समाज सिर्फ उन्हीं का बनता है जो उसे चलाना नहीं बल्कि तोड़ना जानते हैं। चरित्र की चुप्पी कभी कभी इतनी भारी हो जाती है कि दुर्जन की आवाज शब्द नहीं शासन बन जाती है। वह राष्ट्र चाहे चांद तक पहुंच जाए, पर यदि उसके नागरिकों में नैतिक बल नहीं तो वह अधूरा है, खोखला है, अपूर्ण है। और अपूर्ण राष्ट्र कभी पूर्ण नेतृत्व नहीं दे सकता। जो श्रेष्ठ पुरुष आचरण करते हैं उनका अनुसरण किया जाता है। यह कोई कहावत नहीं, यह एक चेतावनी है, क्योंकि जो अच्छा नहीं करेगा उसकी नकल भी अच्छी नहीं होगी। स्वास्थ्य, कर्म और विचार, इन तीनों में से अगर एक भी डगमगाया तो जीवन की नौका बीच मंझधार में डूबती है, और तब कोई भी सफलता उस मनुष्य को संपूर्ण नहीं कह सकती जो स्वयं को जीत नहीं सका। हर शरीर मंदिर है और हर कर्म उस मंदिर में जपता हुआ मंत्र। यदि शरीर अस्वस्थ हो तो मंत्र भी थकने लगते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का जीवन केवल उसकी उपलब्धियां नहीं, उसकी उपयोगिता भी है। वह क्या अर्जित करता है यह उतना मायने नहीं रखता जितना यह कि वह किसके लिए अर्जित करता है। यदि समाज ने तुम्हें पहचान दी है तो उसका एक अंश समाज को लौटाना तुम्हारा धर्म है, वरना तुम्हारा पुण्य भी प्रश्न बन जाएगा। लोक कल्याण और आत्म कल्याण, इन दोनों का समन्वय ही परम लक्ष्य है। यदि कोई केवल संसार के लिए जीता है तो वह भीतर से रिक्त हो जाता है, और जो केवल स्वयं के लिए जीता है वह संसार में बोझ बन जाता है। इसलिए संतुलन चाहिए, जैसे दीपक में तेल और बाती का हो, जैसे नदी में जल और प्रवाह का हो। परोपकार कोई त्याग नहीं, बल्कि वह सबसे बड़ा लाभ है जिससे आत्मा समृद्ध होती है। अपने स्वकर्म में ही पहचान बनाओ, क्योंकि प्रकर्म चाहे जितना आकर्षक लगे वह तुम्हारे भीतर की शांति को कभी नहीं छू सकता। जीवन की सबसे बड़ी सिद्धि यह नहीं है कि तुम क्या बन गए, बल्कि यह है कि तुम कैसे बने और किन्हें साथ लेकर आगे बढ़े। सत्य का पथ अकेला दिखता है, पर वह अकेलापन वह होता है जिसमें ईश्वर साथ होता है। जो समाज अपने सज्जनों को थका देता है वह अंततः दुर्जनों की जयघोष में डूब जाता है। इसलिए अब समय है कि सज्जन जागें, उठें, बोलें और अपना कर्म ठोस, तेज और दृढ़ता से करें, क्योंकि जब तक सज्जन मौन है अधर्म की आवाज धर्म का मुखौटा पहनती रहेगी। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको उपदेश और कहानी पसंद आए होंगे। तो मित्रों, आपको यह उपदेश और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी यह ज्ञान भरी वीडियो शेयर कर दो और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दो।